कि मैं श्री उपेंद्र सिंह भदौरिया जी को थोड़ी 5 मिनट के लिए बुलाऊं। उपेंद्र सिंह भदौरिया एक ऐसे ऑलराउंडर प्लेयर हैं जो फील्डिंग और बॉलिंग सब शानदार करते हैं। केपी के भी मास्टर हैं, हस्तरेखा के भी मास्टर हैं। हस्तरेखा तो मैं तो इनसे पूछो ही मत। तो मैं श्री उपेंद्र सिंह भदौरिया को मैं बुला रहा हूं। हाँ, भदौरिया जी अहमदाबाद से हैं और बेसिकली इंजीनियर हैं और इनका जो पैतृक संबंध है मध्य प्रदेश से है, तो इसलिए ओरिजिनली मध्य प्रदेश के हैं। श्री उपेंद्र सिंह भदौरिया जी। नमस्कार। मंच पर उपस्थित और सभागृह में विराजित सभी लोगों को मेरा यथा योग्य अभिवादन। बात चल रही है पढ़ाई की, बात चल रही है व्यवसाय की। हस्तरेखा के अंदर हमारे पास में 4 ऊर्ध्व रेखाएं हैं। 4 ऊर्ध्व रेखाओं के आधार पर हम लोग हमारे शास्त्रों में, हमारे शास्त्र बोलता हूं तो भारतीय शास्त्र, भारतीय हस्तरेखा शास्त्र के अंदर 4 ऊर्ध्व रेखाएं हैं। एक जो सृष्टि रेखा के नाम से कहलाती है, दूसरी जो है वो भी सृष्टि रेखा कहलाती है, तीसरी जिसे भाग्य रेखा के नाम से अक्सर लोग पहचानते हैं, और चौथी है जो गुरु की तरफ जाती है, तो उसको गुरु कहते हैं लेकिन वो तर्जनी की तरफ जाती है। गुरु पर्वत भारतीय हस्तरेखा शास्त्र के अंदर पर्वतों का उल्लेख नहीं है। मैं आपको बड़ा सादर विनम्रता से कहता हूं, भारतीय हस्तरेखा शास्त्र में पर्वतों का उल्लेख नहीं है। पहली जो तर्जनी के नीचे जो है वो आपका पितृस्थान है, मध्यमा के नीचे है वो आपका मातृस्थान है, अनामिका के जो नीचे है वो आपका विद्या स्थान है, कनिष्ठिका के नीचे जो है वो आपका जाया स्थान है। तो जिस विद्यार्थी की भाग्य रेखा जिसको मध्यमा की तरफ जाती हुई भाग्य रेखा अगर जितनी प्रबल होगी, उसे फिर आपको बहुत ज्यादा सलाह दे, उसकी सलाह के अनुसार आप चलिए। मैं आपको बोलता हूं, बहुत धीरे से बता दे रहा हूं, बहुत फटाफट। उसकी सलाह के अनुसार आप चलिए। वो क्या बनना चाहता है उस तरफ उसको ले जाइए। उसको जबरदस्ती उसके ऊपर किसी चीज का इंपोज किया आपने, भाई वो नहीं करेगा। जैसे खेत के अंदर पक्षी उड़ाने के लिए आप बच्चे को मार मूर के बिठा दो तो मारे मुरे वो हो ना करी तो उड़ाएगा नहीं। बराबर इसी तरह जिसकी बच्चे की भाग्य रेखा प्रबल है और वो जहां जाना चाहता है उस तरफ ही उसको ले जाइए। बराबर वो उस तरफ जाएगा। अगर भाग्य रेखा उसकी नहीं है, वहां पर बहुत नजदीक में, यहाँ पर नीचे की ओर, वहां पर अगर टूटी हुई है, बराबर विकसित नहीं है, तो आप उसको गाइड कीजिए। अन्यथा उसके गाइडेंस से आप गाइड होइए। ये बात पक्की है, आप लिख लीजिएगा, इसके अंदर कोई दो मत नहीं है। और यही भाग्य रेखा हमारे जीवन का सारा पाथ बताती है। यही भाग्य रेखा एक सिद्ध व्यक्ति है, कोई महंत संत महंत है। हमारे कई जैन, अहमदाबाद रहता हूँ, जैन साधु लोग होते हैं। जैन साधु तो कभी पैसे को छूते नहीं है। उनके हाथ में भाग्य रेखा देख के ये कहोगे बड़े पैसे हैं महाराज साहब आपके पास में, तो श्रावक मारेगा आपको। वो तो नहीं कुछ बोलेंगे बेचारे, श्रावक आपको बोलेगा ये क्या बोल रहे हो हमारे। और कभी कभार ये भी होता है कि भाग्य रेखा, जिसको आप भाग्य रेखा बोलते हैं, वो पैसे की रेखा तो है ही नहीं। पैसे की धन रेखा तो मस्तक रेखा है। धन रेखा, धन अगर आपको देखना है हाथ के अंदर तो भाग्य रेखा से आलेखन कभी करना नहीं। धन रेखा देखनी है तो आपको हमेशा मस्तक रेखा ही देखनी पड़ेगी। अगर तर्जनी उंगली के नीचे पितृ स्थान पर चौरस, जिसको वर्गाकार कहते हैं, वर्गाकार का चिन्ह किसी भी प्रकार से बनता है, वो व्यक्ति अवश्य अच्छा वक्ता होगा, वो व्यक्ति टीचर बनेगा, वो व्यक्ति ऑक्सीनर बनेगा, वो अच्छा सेल्समैन होगा। ये बहुत पक्की बात है, ठोक कर लिख दीजिए। बच्चों के हाथ के अंदर जो ऐसे चिन्ह देखो तो वो किस तरफ जाना चाहता है उसको बता दीजिए। बराबर है। हाथ के नीचे तर्जनी उंगली, कनिष्ठिका उंगली के नीचे खड़ी रेखाएं जो छोटी होती हैं 3 या 4, अगर वो रेखा किसी के बच्चे के हाथ में पड़ी है तो उसको टेक्निकल, मेडिकल,
कोई भी साइंस की फील्ड में आप उसको भेजने की आप चेष्टा कीजिए, जाएगा, अच्छी तरह से कार्य करेगा। ये बात भी मैं आपको बड़े ठोक कर बोलता हूं, ये रोज की बातें हैं, ये रोज हम अभी मौका आएगा सब चीज चलेगी, अभी सब पूछने वाले आ जाएंगे। तर्जनी उंगली और अनामिका उंगली, ये दो उंगली जो हैं ये हमारे डीएनए और ये हार्मोन से रिलेटेड हैं। ये दो उंगलियां, जो तर्जनी उंगली है ये एस्ट्रोजन से रिलेटेड है, और जो ये अनामिका उंगली है ये टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड है। तो बच्चा आपका किस लाइन में जाना चाहता है, उसमें साहस की जरूरत है या नहीं है। कारण कि आपके पास जो बच्चा जब आता है ये पूछने के लिए, तो कोई भी 13 साल से नीचे का नहीं होता, ये बात भी बहुत पक्की है। 13 साल से ऊपर का बच्चा होता है, तो अगर उसकी अनामिका लंबी है विथ कंपेयर टू योर इंडेक्स फिंगर, तर्जनी की अपेक्षा, तो वो ऐसे कोई भी साहस वाले कार्य, मैं कई लोग जो पूछते हैं ना कि भाई ये इंजीनियर बनना चाहता है, तो मैं बोलता हूँ इंजीनियर बनाओ, लेकिन इसको कंप्यूटर वाला इंजीनियर बनाना, इसको मैकेनिकल इंजीनियर मत बनाना। मैकेनिकल बनाओगे, इसकी तर्जनी लंबी है, ये औरत टाइप का, उसमें स्त्रीण तत्व आ जाता है। एक बात समझिए, एस्ट्रोजन हमेशा स्त्रीण तत्व दर्शाता है, टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष तत्व दर्शाता है। ये बहुत ठोकी बजाई बात है, आप बराबर है। तो इस तरह उंगलियों का उपयोग करके भी आप अच्छा वो दे सकते हैं। अगर लड़के की उंगली ये, अक्सर आप देखोगे, एक लास्ट में बात पूरी कर देना, अक्सर आप देखोगे कि महिला की तर्जनी उंगली लंबी होती है, और जिस महिला की तर्जनी उंगली लंबी होती है उसमें अच्छी फर्टिलिटी होती है, मातृत्व होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जिस पुरुष की अनामिका लंबी होती है उसमें पुरुषत्व अधिक होता है। उसके अनुसार आप बहुत से चयन कर सकते हैं, हाथ के प्रकार ले सकते हैं, त्वचा ले सकते हैं, बहुत सी चीजें ले सकते हैं। अपने विचार को यहीं पर, अपने शब्दों को विराम देते हुए, अस्तु। धन्यवाद श्री भदौरिया जी।